हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नवजात शिशु की मसाज कैसे करें। वैसे तो इस तरीके से आप 3 महीने, 5 महीने या फिर 10 महीने के बच्चे की भी मसाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मालिश करना बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़रूरी भी होता है। आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यदि आप लड़के की मसाज कर रही हैं तो आपको ये 2 स्टेप करना बहुत ही आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कब से आपको अपने नवजात शिशु की मसाज करना शुरू कर देना है। फ्रेंड्स, यदि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है तो जब आपका बेबी 10-12 दिन का हो जाए आप उसकी मसाज करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर के पास जाकर अपने बच्चे का चेकअप जरूर करवा लें, क्योंकि बच्चे की हेल्थ के बारे में डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है तो जब आपका बेबी 10 दिन का हो जाए आप उसकी मसाज करना शुरू कर सकती हैं। मालिश करने से बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहती है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चे की हाइट भी बढ़ती है और आपका बेबी जल्दी चलने लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने बच्चे की मालिश किस तरीके से करें। बेबी की मसाज करने से पहले आप उसे पेट भर के फीडिंग करवा लें, क्योंकि अगर बच्चा भूखा हुआ तो वो अच्छे से मालिश नहीं करवाएगा और बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चिड़चिड़ाता है। इसलिए आप उसे पहले फीडिंग करवा लें। उसके बाद आपको एक नरम बिस्तर बिछा लेना है, उस पर आप बच्चे को लिटा लें। मालिश करते समय आप बच्चे की आंखों में देखते हुए मसाज करें, आप उससे बात करने की कोशिश करें। चाहे आपका बेबी कितना भी छोटा हो, ऐसा करने से बच्चा मसाज को एंजॉय करता है और वो जल्दी बोलना भी सीख जाता है। बच्चा जल्दी हूँ हाँ करने लगता है। तेल आप सीजन के अकॉर्डिंग लें। अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो फिर आप नारियल का तेल या फिर घी से भी बच्चे की मसाज कर सकती हैं। और सर्दियों के लिए जैतून का तेल बहुत ही अच्छा होता है बच्चे की मसाज के लिए। सर्दियों के सीजन में आप तेल को हल्का सा गुनगुना करके फिर बच्चे की मसाज करें। आप किसी भी तरीके की खुशबू वाले, स्मेल वाले तेल से बच्चे की मसाज मत करें। फ्रेंड्स, बच्चे को बिस्तर पर लिटाने के बाद आप एक बाउल में थोड़ा सा तेल ले लें। फिर तेल को आप अपने दोनों हाथों में लगाकर हल्का सा रब करें। इसके बाद आप हाथ या पैरों से ही बच्चे की मसाज करना शुरू करें। यदि आप सबसे पहले हाथ की मसाज करते हैं तो आपको इस जगह से राउंड शेप में हाथ घुमाते हुए अपना इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर मसाज करना है। उसके बाद फिर आप हथेलियों की मसाज करें। इसी तरीके से आप एक हाथ की कम से कम 4 से 5 मिनट तक मसाज करें। फिर आपको दूसरे हाथ पर आ जाना है और फिर इसके बाद आप सॉफ्टली हाथों से धीरे धीरे इस तरह से हाथों को घुमाते हुए आप बच्चे की मसाज करें। और जैसे ही बच्चे की स्किन तेल को एब्जॉर्ब कर लेती है तो आप फिर से अपने हाथों में ऑयल लगा लें और फिर बच्चे की मसाज करें। सूखे हाथों से या टाइट हाथों से आपको बच्चे की मालिश नहीं करना है, इससे बच्चे को दर्द होगा और वो रोने लगेगा। हाथों की मसाज करने के बाद फिर आप पैर पर आ जाइए और इसी तरीके से आपको पैर की भी मसाज करना है। और मसाज हमेशा आप ऊपर से नीचे की ओर करें और हाथों को इस तरीके से राउंड शेप में घुमाते हुए आप बच्चे के पैरों की मसाज करें। और करते करते आप धीरे धीरे उसके पंजों तक ले जाएं। आपको बच्चे की उंगलियां, बच्चे के तलवे में भी अच्छे से ऑयल लगा देना है और उनकी मसाज करना है। फ्रेंड्स, हाथ पैरों से मसाज करना आप इसलिए शुरू करें क्योंकि इस टाइम बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा रोता नहीं है, इसलिए हमेशा आप हाथ या पैरों से ही मालिश करना शुरू करें। हाथ पैरों की मसाज करने के बाद अब आपको उसके पेट की मसाज करना है। आप उसके पेट की धीरे धीरे हाथों से इस तरह से अपने दोनों हाथों में ऑयल लगाकर धीरे धीरे से इस तरीके से आपको उसके पेट की मसाज करना है। यहाँ से इधर साइड को हाथ घुमाते हुए आप बच्चे की मसाज करें। फिर आपको उसके गले की मसाज करना है, उसके सीने की मसाज करना है। गले में फ्रेंड्स हमारी जो ये वाली हड्डी होती है इसकी आपको बहुत ही केयरफुली बच्चे की मसाज करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि 3 महीने तक बच्चे की गर्दन संभलती नहीं है। अगर उसमें थोड़ा सा भी झटका लग जाता है तो कई बार बच्चों के गले की हड्डी खिसक जाती है, जिसे गाँव की लैंग्वेज में हसली बोलते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस हड्डी को हसली बोलते हैं। अगर ये हड्डी खिसक जाती है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बच्चा दूध नहीं पीता है। इसलिए आप इस हड्डी की बहुत ही संभल कर धीरे धीरे से इस तरीके से यहाँ तक आप गले की, उसकी हड्डी की और कंधों तक हाथ लाएं। इस तरीके से आपको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की मसाज करना है। इसी तरीके से आप उसके सीने की भी मसाज करें। फिर आपको बच्चे को उल्टा कर लेना है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आप उसके पीठ की भी ऊपर से नीचे की ओर और इस शेप में मसाज करें। और हर एक बॉडी पार्ट में कम से कम आपको 4 से 5 मिनट तक मालिश करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिवाइंड करवा देती हूँ कि आपको सूखे हाथों से मसाज नहीं करना है, आपके हाथों में अच्छे तरीके से तेल लगा हुआ होना चाहिए। उल्टा लेटाने के बाद आप बच्चे की पीठ और ये कंधे और इसके बाद आप उसके हिप्स और कमर की भी अच्छे से मसाज कर लें। फिर आ जाता है बच्चे के सर का नंबर।
उसके बाद आपको बच्चे के सर पर इस जगह आपने देखा होगा ये बच्चे का हिस्सा सर का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें और उंगली से आप उसे बीच में करते जाएं। इस तरीके से मान लेते हैं कि ये बच्चे का सर है, तो आप उस उंगली से इस जगह पर ऑयल लगाएं। बहुत ही आपको सॉफ्टली ये काम करना है और फिर आप तेल लगाकर उसे इस तरीके से धीरे धीरे से आप थोड़ी देर तक थपकी देते हुए उसके सर की इस जगह की आप मसाज करें। इससे बच्चे का सर स्ट्रांग होता है, उसका माइंड तेज होता है और जो ये हिस्सा बच्चे का कमज़ोर होता है, खाली होता है, धीरे धीरे ये हड्डी उसकी मजबूत होने लगती है, ये जगह उसकी भर जाती है। इसके बाद आप बच्चे के माथे पर उंगलियों से और पीछे की तरफ धीरे धीरे उंगलियों की हेल्प से, अंगूठे की हेल्प से मसाज करें। ये भी कम से कम आपको 4 से 5 मिनट करना है। फ्रेंड्स, आप बच्चे की चेहरे की भी मसाज करें। आपको अपनी उंगलियों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है, फिर आप माथे से होते हुए गालों में इस तरीके से बच्चे की थोड़ी देर तक धीरे धीरे से मसाज करें। और आपने देखा होगा कि कई बच्चों की ये नाक इस जगह दबी हुई होती है या फिर कुछ बच्चों की नाक इधर से ज़्यादा चौड़ी होती है, तो आप नाक में तेल लगा लें। इधर आपको तेल लगा लेना है और उंगली से धीरे धीरे अगर आपने इस तरीके से बच्चे की मसाज की नाक की, तो बहुत ही जल्दी उसका जो ये वाला एरिया है ये ऊपर को उठ जाएगा, बच्चे की नाक की शेप बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर आप उसके लिप्स की भी हल्के हल्के से ऑयल लगाकर मसाज कर सकती हैं। इससे बच्चे के लिप्स पिंक होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर बच्चे के लिप्स सूख रहे हैं और ड्राइनेस उनमें आ रही है तो वो भी ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, बच्चे के लिप्स से मुझे एक टिप याद आ गई। आप जब भी अपने बच्चे को फीडिंग करवाती हैं तो उसके बाद आपको कॉटन के साफ़ कपड़े से बच्चे के लिप्स को पोंछ देना है। आप जितनी बार भी फीडिंग करवाएं, 5 बार, 10 बार, 20 बार, उसके तुरंत बाद आपको बच्चे के लिप्स कपड़े से पोंछ देना है। इससे बच्चे के लिप्स हमेशा पिंक रहेंगे, उनमें कालापन जमा नहीं होता। मसाज के साथ साथ बच्चे के कुछ बॉडी पार्ट्स को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप बच्चे की टंग को भी साफ़ करें। आपको अपने हाथ साफ़ कर लेने हैं और आपको एक बिल्कुल साफ़ कॉटन का कपड़ा लेना है, उसे आप अपनी उंगली में फंसा लें और फिर आपको धीरे से बच्चे की जीभ को पोंछ देना है, उसे साफ़ कर देना है। क्योंकि फीडिंग करने की वजह से बच्चे की टंग पर दूध की एक लेयर जमा हो जाती है और इस लेयर को अगर साफ़ नहीं किया गया तो इसकी वजह से कभी कभी बच्चे को उबकाई आने लगती है, बच्चा दूध पलटने लगता है। इसलिए बच्चे की जीभ साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, बच्चे के प्राइवेट पार्ट की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि लड़की है तो उसकी सफाई तो आप कभी भी कर सकती हैं, जब वो पॉटी करती है तो आप उस समय भी उसकी सफाई कर सकती हैं। नहीं तो आप मसाज करते समय किसी कपड़े में ऑयल लगाकर उससे बच्चे के प्राइवेट पार्ट की सफाई कर दें। और यदि लड़का है तो उसके प्राइवेट पार्ट को खोलना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए यदि आप अकेले मसाज कर रही हैं तो आप दोनों हाथों से पहले उसकी स्किन को पकड़ लें, फिर आपको एक हाथ से स्किन को छोड़ देना है और आप सरसों का तेल लें। इसके लिए सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। आपको 2 या 3 ड्रॉप उसमें डाल देना है, फिर आप दूसरे हाथ से भी उसकी स्किन को पकड़ें और आपको उसमें कम से कम 4-5 बार फूंक मारना है। और अगर आपके पास में कोई खड़ा है तो आप दोनों हाथों से उसकी स्किन को पकड़ लें और किसी और से उसमें ड्रॉप डलवा लें, फिर आपको फूंकना है। इससे बच्चे का प्राइवेट पार्ट बहुत ही जल्दी खुल जाएगा और ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कई बच्चों को इसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, फिर आगे चल के आपको उसका ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। इसलिए लड़के का प्राइवेट पार्ट खोलना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यदि लड़का है तो उसके लिए आपको एक काम और करना है, जो मेरी मम्मी ने मेरे बेटे की मसाज करते टाइम किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसे शेयर कर दूं। सिर्फ लड़के की मसाज करते समय आपको ये करना है, लड़की है तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लड़के की निप्पल पकड़ें और उन्हें आप जोर से दबा दें। ऐसा करने में बच्चा रोता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फिर भी ऐसा करना है। आप उसके दोनों निप्पलों का पानी निकाल दें। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे चल के हो सकता है कि लड़के की सीने में गांठ पड़ जाए। वो इसी कारण होता है क्योंकि उनके सीने का पानी नहीं निकाला गया होता है। इसलिए फ्रेंड्स, लड़के के निप्पल का पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसा आपको 8 से 10 दिनों तक ही करना है। इसके बाद आप इसे करना बंद कर दें। ऐसा करने से आपका बच्चा बहुत तेज चीख चीख कर रोने लगेगा, तो उसे शांत करने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मतलब अगर आप लड़की की मसाज कर रही हैं तब भी ये स्टेप आपको करना है। आप बच्चे के दोनों हाथ पकड़ें और आपको इस तरह से क्रॉस में दोनों हाथों को धीरे धीरे इस तरीके से आपको दबाना है। कम से कम 4 से 5 बार आपको इस तरीके से करना है। पैरों को भी क्रॉस बनाते हुए उन्हें भी आप 5 से 6 बार करें। इससे बच्चे को काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हंसने लगते हैं। इसके बाद फिर आपको राइट हैंड लेना है और लेफ्ट पैर लेना है और दोनों को आप
उसका भी आपको क्रॉस बनाना है। ये करना है, ये भी आपको 4 से 5 बार करना है। फिर आपको बच्चे का उल्टा हाथ लेना है और सीधा पैर लेना है। इसका भी आप धीरे धीरे से क्रॉस बनाते हुए उसकी एक्सरसाइज करवाएं, उसकी मसाज करें। फ्रेंड्स, यदि आप बच्चे की दिन में 2 या 3 बार मसाज करती हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप 3 बार करती हैं तो सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट मसाज करना काफ़ी है। यदि आप दिन में 1 बार बच्चे की मसाज कर रही हैं तो कम से कम 45 से 50 मिनट तक आपको बच्चे की मसाज करना बहुत ज़रूरी है और आपको 1 साल तक बच्चे की मसाज अवश्य ही करना है। फ्रेंड्स, मसाज करने की तुरंत बाद बच्चे को फीडिंग करवाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मसाज करते समय बच्चा बहुत तेज तेज रोने लगता है। अगर तुरंत उसे फीडिंग नहीं करवाई गई तो बच्चे के गले में खराश भी हो सकती है, उसका गला खराब भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।